अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुई वार्ता को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। लेकिन बैठक के बाद भी जिस तरह क्षेत्र में तनाव बरकरार है, दोनों पक्षों की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है, उसे देखते हुए इस बैठक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे की खबर ने जंग की आशंका को और बढ़ा दिया है। तो क्या बातचीत के बाद ईरान और अमेरिका में और बिगड़ गए हालात? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जल्द ही जंग के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तो लंबे वक्त से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद यह तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान ने अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। हम यूरेनियम संवर्धन को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही देश पर युद्ध थोप दिया जाए। हम संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और युद्ध थोपे जाने पर भी इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को भी हमारे व्यवहार को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है। यानी एक बार फिर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगा। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अराक्ची यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि ईरान की शक्ति का रहस्य दूसरों के दबाव, प्रभुत्व और धमकियों का सामना करने की उसकी क्षमता में है। वो हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद ओमान वार्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जरूर इस मीटिंग को सकारात्मक बताया और अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात की भी बात कही, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। एक तरफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने वाला कार्यकारी आदेश लागू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान के और करीब पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने हमले की सबसे अच्छी पोजीशन ले ली है, यानी अमेरिका हमले की भी तैयारी कर रहा है। इस बीच खबर यह आ रही है कि अगले हफ्ते इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह दौरा हमले की तारीख पर मुहर लगाने के लिए हो रहा है या नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले ही हमला करने की योजना है? क्योंकि यह तो तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। मौजूदा हालात में कहा यह भी जा रहा है कि मस्कट में ईरान अमेरिका वार्ता से कोई समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन जंग की तैयारियों का वक्त जरूर मिल गया। ऐसे में मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।